तो हेलो गाइस, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। मैं आपका है प्रखर और आप देखो प्रखर यादव ब्लॉगर्स। तो उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। और फिर जैसे ही मैंने आप सभी को बताया था कि मैं उज्जैन आ रहा हूँ, मैं उज्जैन जाकर वापस आ भी चुका हूँ। मैं एक्चुअल अगले शनिवार को मैं उज्जैन चला गया था। और फिर 20 तारीख से फंक्शन वहाँ पर स्टार्ट हो ही चुके थे। मैं शायद शुक्रवार के दिन गया था वहाँ पर उज्जैन। मैं शुक्रवार को उज्जैन गया था। उज्जैन से फिर मैं शनिवार के दिन मैं उज्जैन गया था। और रविवार से वहाँ पर फंक्शन चालू हो चुके थे, माता पूजन वगैरह सब फंक्शन थे वहाँ पर। तो हमने फंक्शन में बहुत इंजॉय किया। और वहाँ पर जैसे मैंने आप सभी को बता ही दिया था कि भाई मैं उज्जैन आ रहा हूँ, उस हिसाब से मैंने आपको लास्ट जो मेरा ब्लॉग आया था उसमें मैंने आपको बताया था कि हमारा जो होटल किया है हम फूफा जी ने हमारे, वो होटल KGC, उस होटल में ही फंक्शन थे सभी 21 और 22 तारीख के दिन। तो 21 और 22 को थे फंक्शन वहाँ पर। और 21 तारीख के दिन वहाँ पर मेरे कुछ उज्जैन के फ्रेंड्स थे, वो भी मुझसे मिलने आए थे। और उन्होंने साथ में मेरे खाना भी खाया था वहाँ पर। और सब मुझसे मिलकर बहुत खुश भी हो चुके थे, क्योंकि मैं पहली बार उनसे मिला था, इसके लिए मुझे भी बहुत खुशी हुई थी और उन्हें भी बहुत खुशी हुई थी मुझसे मिलने के बाद। ये और फिर उन्हीं फ्रेंड्स को जो फ्रेंड्स मेरे उस टाइम पर आए थे 21 तारीख के दिन, वही उन्हें मैंने 22 तारीख के दिन रिसेप्शन पार्टी में भी इनवाइट किया था कि आप कल भी आइएगा, कल भी यहीं पर सबका खाना वगैरह रहेगा। सो उसमें से बहुत से फ्रेंड्स आए थे, बहुत से नहीं आ पाए थे, किसी कारणवश कुछ ना कुछ कारण होगा उनकी फैमिली में बना, इसलिए वो नहीं आ पाए। और बाकी तो शादी बहुत अच्छी रही, शादी में बहुत इंजॉय भी किया हमने, खूब नाचे, खूब कूदे, खूब फंक्शन भी हमने इंजॉय किए। और इसी के चलते फिर बहुत सारी चीज़ें हुई वहाँ पर, काम वगैरह भी बहुत सारे थे। उज्जैन में मैं शादी में गया था तो फूफा जी ने मेरे ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी डाल दी थी कि राजा, जो भी ये काम है ये तुझे निपटाना है। मतलब भाई बाजार के बहुत से काम हो जाते हैं शादी में, सभी को पता है कि शादी में बहुत से काम हो जाते हैं बाज़ार के। और फिर ऐसे ही चलता रहा, फिर बहुत से काम मुझे बहुत काम आ गए थे उस टाइम पे, इसलिए मैं ब्लॉग तो बना ही नहीं पाया। जैसे मैंने आप सभी को उस टाइम पे बता ही दिया था कि भाई मेरे पास टाइम बहुत कम होता है, इसलिए मैं ब्लॉग नहीं बना पाता हूँ, मैं पूरा ध्यान मेरे ब्लॉग पर नहीं लगा पाता हूँ, ठीक है। इसी के चलते फिर बहुत टाइम तक मेरा ब्लॉग मिनिमम 1 हफ़्ता हो गया, 1 हफ़्ते तक मेरा ब्लॉग नहीं आया यूट्यूब पर, इसके लिए आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। शादी में मेरे ड्रेस कोड भी बहुत अच्छे रहे इस बार के। जैसे कि भाई माता भूषण में मेरा रेड था, और हल्दी के टाइम पे मेरा येलो कुर्ता, उसके ऊपर वाइट कलर की कोटी थी। जितनी भी ये ड्रेसेस हैं इनके सबकी मैं फ़ोटो इस ब्लॉग के लास्ट में डाल दूँगा। और फंक्शन भी बहुत सारे हुए, महिला संगीत भी हुआ था, महिला संगीत में भी मेरा डांस का परफॉर्मेंस था, जो कि मुझे तो अच्छा ही लगा, अच्छा ही था, मतलब बढ़िया था, कोई दिक्कत नहीं है, सीख लिया था कोरियोग्राफर से, तो स्टेप पे याद कर ली थी वहाँ पर मैंने बैठे। और भी बहुत सारी चीज़ें हुई थी उज्जैन में। फिर हम नई भाभी का हमने 23 तारीख के दिन घर पर वेलकम किया। फिर 23 तारीख को वेलकम करने के बाद हम 24 तारीख के दिन गए थे हरसिद्धि माता मंदिर और माँ चामुंडा माता मंदिर, जो कि उज्जैन देवास नाके पर आता है, ठीक है। उसके बाद हम गए थे एक गणेश जी का मंदिर था, कौन सा था वो, खजराना नहीं था, एक कोई सा, वहाँ पर गणेश जी का मंदिर भी फेमस, वहाँ पर भी हम जाकर आए थे। और फिर हम 24 तारीख के दिन वहाँ गए थे ना, 25 तारीख को फिर हम गए थे उज्जैन महाकाल गए थे 25 तारीख के दिन। और फिर उसके बाद में हमने बहुत सी चीज़ें वहाँ पर नोटिस भी की, मज़े भी खूब आया मुझे तो। मैं तो पूरा 1 हफ़्ता और 1 दिन ऊपर एक्स्ट्रा रुक कर आया हूँ वहाँ पर, तो मुझे तो खूब मज़ा आया, मैंने खूब इन्जॉय भी किया वहाँ पर। मैं 26 तारीख के शाम को 5:30-6 बजे समथिंग सेंधवा आ गया था। और फिर इसी के चलते बहुत सारी वहाँ पे चीज़ें भी, बहुत चीज़ें वहाँ पर हमने इन्जॉय भी की, नोटिस भी। सॉरी गाइस, एक्चुअल मेरे फ़ोन पर एक कॉल आ गया था, इसके लिए ब्लॉग बीच में थोड़ी देर के लिए बंद करना पड़ा। और जैसे हम बात करें तो उज्जैन की, तो उज्जैन में तो मैंने बहुत इन्जॉय किया, बहुत मज़े भी आया मुझे। और मैं रविवार की शाम को सेंधवा आ चुका था।
तो मैं फिर थकान बहुत हो गई थी, तबीयत भी थोड़ी थोड़ी ख़राब हो चुकी थी, इसलिए फिर मैंने एक दिन का रेस्ट लिया था, रविवार का ही रेस्ट लिया था, रात में अच्छा आराम कर लिया। फिर मैं मंडे से सुबह वापस ऑफिस ज्वाइन कर चुका था। तो ऑफिस आया, ऑफिस में फिर सबसे मिला जुला बहुत टाइम हो गया था, एक हफ़्ता पूरा। और फिर महाकाल से मैं प्रसाद भी लेके आया था सभी के लिए, तो सभी को प्रसाद वगैरह भी दिया। और फिर कल का दिन थोड़ा काम में निकल गया था, बहुत सा काम था, क्योंकि एक हफ़्ते बाद आया हूँ तो काम थोड़ा सा हो जाता है, घर का भी काम था मुझे, और फिर ऑफिस का भी थोड़ा बहुत काम था, जो कि निपटा लिया था मैंने सभी। और फिर बुआ जी ने मुझे बहुत से कपड़े भी दिलवाए, जो कि मुझे बहुत पसंद आए। मैंने बुआ जी के कहने पर मैं और भैया गए थे, हम दोनों कपड़े लेकर आए, और शूज़ भी लेकर आया मैं वहाँ से। शूज़ भी मैं आपको जल्दी बताऊँगा। बहुत सी चीज़ें करी, बहुत इंजॉय भी किया हमने। और फिर आते ही मैं संडे के दिन आया था यहाँ पर, और संडे के दिन ही रात को जब मैं बाहर गया बाज़ार साइड, चौखावा मंदिर के साइड गार्डन में, तो वहाँ पर मोहित का किसी से मैटर हो गया था। उसका फ्रेंड है, बेस्ट फ्रेंड है वो उसका, उसी से उसका बहुत गलत वाला मैटर हो चुका था। क्योंकि एक्चुअल मैटर हुआ था इस बात पर कि भाई वहाँ पर 26 जनवरी के दिन चोखा बाबा मंदिर, जो भिलज बाबा का मंदिर है, वहाँ पर भंडारा चल रहा था। भंडारे चलते ही एक लड़का आया है, मोहित का फ्रेंड, उसने उसको आवाज़ दी थी, बुलाया किसी कारण बुलाया। और फिर मोहित ने उसकी गाड़ी की बाई चांस से गलती से चाबी बंद कर दी थी। वही बात उस लड़के को सहन नहीं हुई। इस कारण से मोहित का कहना है कि उस लड़के ने मेरे जूते पर थूक दिया। बस ये मैटर था। बस इसी बात को लेकर फिर दोनों में बहुत बहस हो गई आपसी में, मैटर ख़राब हुए, रिश्ते ख़राब हुए। और फिर बात बढ़ते बहुत ज़्यादा ही बढ़ चुकी थी इसलिए संडे के दिन तो रात में मेरा मन था कि मैं ब्लॉग बनाऊं, बट काम ऐसा, ये मैटर ऐसा हो गया था कि फिर इसके कारण मैं ब्लॉग स्टार्ट ही नहीं कर पाया, मेरा मन ही नहीं हुआ। फिर देखने के बाद फिर मंडे के दिन शाम को फिर वही मैटर वापस से रात को ही उठा। फिर बात लड़ाई तक जा चुकी थी, तो सभी ने मिलकर फिर उन्हें समझाया, मना करा कि भाई झगड़े मत करो, कोई मतलब नहीं है, साथ में मिलजुल कर रहो, अच्छे से रहो, कोई दिक्कत नहीं है, बढ़िया है। झगड़े करने से क्योंकि रिश्ते ही ख़राब होंगे और कुछ नहीं होगा, इससे ज़्यादा सब बातें बिगड़ती है, सभी को पता है। और ख़ासकर दोस्ती यारी में तो कतई झगड़े होने ही नहीं चाहिए। जितना रिश्ता अच्छा रहे दोस्ती यारी में, उतना ही बेटर है आप सभी के लिए, हमारे लिए भी। मैं अपने आप को भी यही बात करता हूँ, मैं आप सभी को भी यही बात कहूँगा कि झगड़े मत करिए। बाकी आप बहसबाजी, मजाक मस्ती तो हर फ्रेंडशिप में चलती रहती है और कॉमन बात है, वो तो कोई दिक्कत ही नहीं है। फिर झगड़ा ख़त्म करा जिससे करके उनका। फिर मोहित एक हफ्ते बाद आया। फिर मोहित की मैंने थोड़ी सी क्लास ली थी उस टाइम पे कि भाई मैं एक हफ्ते के लिए गया था, उसमें वो बहुत ज़्यादा ही बिगड़ चुका था, खैनी खाने लगा था। बहुत से बिहार में तंबाकू को खैनी बोलते हैं और अपने सेंधवा में क्या बोलते पता नहीं, क्योंकि मैं तो नहीं खाता हूँ, इसके लिए मुझे कोई आइडिया नहीं है। और तो मोहित को भी मैंने समझाया, चिल्ला दिया, तो अब तो वो मेरे सामने तो नहीं खाएगा खैनी वगैरह, तंबाकू वगैरह, कुछ भी गलत चीज़ें। मैंने उससे कह दिया है कि भाई आज के बाद यदि तूने कुछ ऐसा काम किया तो फिर तू बहुत मार खाएगा, तेरी शिकायत शायद घर तक भी चल जाए, कोई भरोसा नहीं है। इस बात को लेकर वो थोड़ा सा डर चुका है और उसने आज से मना कर दिया कि भाई मैं आज के बाद कभी नहीं खाऊंगा खैनी। अब आज शाम को मेरा मन है कि आज कुछ प्रंक किया जाए फ्रेंड्स के ऊपर, तो अभी मैं उसी की प्लानिंग कर रहा था। मैं अभी फ़िलहाल में तो ऑफिस में हूँ, ऑफिस की गार्डन में बैठा हूँ। आपको एक बार मेरा गार्डन का व्यू भी दिखा देता हूँ मैं। ये देखिए, मैं अभी फ़िलहाल में गार्डन में हूँ, मेरे सामने आपको नगर पालिका दिख ही चुकी है मेरे, तो मैं अभी नगर पालिका में ही हूँ। आज दोपहर के अभी बज रहे हैं 3:30। हाँ, तो अभी दोपहर के बज रहे हैं 3:30 बजे आज का ब्लॉग स्टार्ट हुआ है, क्योंकि थोड़ा सा आज काम भी था मुझे और नगर पालिका का भी आज भागा दौड़ी बहुत हो चुकी है, क्योंकि आज से 1 फरवरी से नगर पालिका के नियम थोड़े से स्ट्रिक्ट हो चुके हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है, होना भी चाहिए।
1 फरवरी से आपको सुबह 10 बजे ऑफिस किसी भी हालत में आना ही होगा। किसी भी हालत में आपको ऑफिस ज्वाइन करना ही करना है, क्योंकि ऑफिस ज्वाइन करने के बाद आपको वहाँ पे मशीन पे थंब लगाना पड़ेगा। और शाम को 6 बजे के पहले आप ऑफिस से घर जा सकते हो। आपको शाम को 6 बजे भी ऑफिस से घर जाते समय वहाँ पर एक बार थंब लगाना ही पड़ेगा। इसलिए आज थोड़ा सा यही मैटर चला था, और इसके चलते आज मुझे थोड़ा सा जल्दी आ गया था नगर पालिका, क्योंकि मम्मी तो घर पर काम बताती है, आपको मैंने बताया था। इसके लिए फिर मैंने मम्मी को भी आदेश नोटिस निकला था सभी का, पूरी नगर पालिका की तरफ का, तो सभी को था उसमें नाम, तो मैंने मम्मी को भी बता दिया था कि भाई ऐसी ऐसी बात है। तो मम्मी फिर थोड़ा सा डर गई, पता नहीं क्या। तो मम्मी ने सुबह मुझे बोल दिया कि भाई सुबह तुझे 8 बजे उठना पड़ेगा, 8 बजे उठो और फिर ऑफिस जाओ, कोई दिक्कत नहीं है हमको। 10 साढ़े 10 बजे तक 10 बजे तक चल जाना ऑफिस, 10:30 बजे तक भी कभी कभी हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं, चलेगा, ठीक है। फिर ऐसे ही चलते चलते बात हुई है। मैं आज सुबह फिर भी 10:30 11 तो मुझे बज ही गई थी आते आते, क्योंकि मैंने आप सभी को मेरे फर्स्ट व्लॉग में बताया था कि मैं बहुत बड़ा आलसी खोर हूँ, स्वेर। मुझे रात में नींद नहीं आएगी, ठीक है। रात में एक 1:30 बजे तक तो मैं सो ही नहीं पाता हूँ। 1:30 बजे सो नहीं पाता हूँ तो सुबह मेरी नींद फिर खुलती ही नहीं 10-11 बजे के पहले। इसीलिए फिर मैं आज जल्दी कल रात को मैं 12:30 1 बजे समथिंग सो भी चुका था, और फिर मैं सुबह आज 9 बजे उठ भी गया था। और फ़िलहाल तो ऐसा है कि भाई मुझे मेरे फ्रेंड से कहा था कि उज्जैन जा रहा है तू, तो जॉकेट वगैरह तो लेके जाना। खास करके उज्जैन में उनका कहना था कि बहुत ज़्यादा ही ठंड है, बहुत ज़्यादा ही ठंड वहाँ पर थी। जिस दिन मैं गया था उस दिन मुझे ठंड लगी वहाँ पर। उसके बाद तो मुझे ठंड लगी ही नहीं, बहुत गर्मी लगी। हवा चलती थी फिर भी उतनी नॉर्मल हवा तो चलती रहती, नॉर्मल हवा की तो आदत सी भी है हमें, तो मुझे तो बिल्कुल भी ठंड लगी। मैंने सिर्फ वहाँ पर जाने के बाद एक दिन जॉकेट पहना, जिस दिन मैं गया था उसी दिन। उसके बाद तो मैंने जॉकेट को निकाल कर रूम में ही रख दिया था, और रूम में रखने के बाद तो मैंने उस जॉकेट को हाथ ही नहीं लगाया। फिर मैं जिस दिन आया उस दिन मैंने शायद जॉकेट, हाँ उस दिन भी मैंने जॉकेट नहीं पहना। मैं आया उस दिन भी मैंने जॉकेट नहीं पहना, क्योंकि वहाँ पर गर्मी इतनी थी। और मैं बस में आया था, मैं बस में भी बहुत गर्मी लग रही थी मुझे, पता नहीं क्यों मुझे इतनी गर्मी लग रही थी, या फिर सबको लग रही थी, सभी को लग रही होगी गर्मी, क्योंकि गर्मी का मौसम लग चुका है। और अभी 3 दिन हो चुके हैं मुझे सेंधवा आए को, और 3 दिन से सेंधवा में इतनी गर्मी है कि पूछो मैं। शाम रात को पंखा भी 5 की स्पीड में करके सोता हूँ, फिर भी गर्मी लगी रही है। अब तो ऐसा है कि गर्मी इतनी हो गई है कि अब देखो मैं आज हाफ टी शर्ट पहन के घूम रहा हूँ, और ये टी शर्ट मैंने सेंधवा से ही ली थी, जो कि कैसी लग रही है मुझ पर आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ये टी शर्ट मैंने ली थी, और शूज़ मैंने ये वाले शूज़ लिए हैं उज्जैन से। ये शूज़ कैसे लग रहा है आप सब ज़रूर मुझे बताइएगा, और इसकी क्या प्राइस है वो भी आप मुझे ज़रूर बताइएगा, ठीक है। शूज़ तो मैं लेकर आया था डेली यूज़ के लिए मैंने शूज़ लिए थे, और डेली यूज़ में इससे मुझे पहनना भी है, इसलिए मैं लाया था। तो ये शूज़ भी मुझे बहुत अच्छे लगे थे। और इसके अलावा फिर मैंने बहुत से शॉपिंग भी की वहाँ से हम महाकाल उज्जैन गए थे। उज्जैन से मैंने ये इस टाइप का ये कड़ा लिया है, जिस पे त्रिशूल बना है, डमरू बना है, और उस पर महाकाल जी का नाम लिखा हुआ है। हाँ, ये डमरू वाला कड़ा मैंने लिया था उज्जैन महाकाल मंदिर से ही मैंने ये कड़ा भी लिया था। आज एक्चुअल क्या है, मेरा नेट जल्दी ख़त्म हो जाएगा मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि आज सुबह से नेट बहुत ज़्यादा यूज़ हो चुका है। तो इसलिए मुझे ऐसा डाउट है कि ये कभी भी ख़त्म हो सकता है। एक्चुअल क्या है कि मुझे ना नेट बहुत ज़्यादा लगता है किसी भी काम में, क्योंकि काम ज़्यादातर आजकल आप सभी को पता है कि काम ऑनलाइन हो चुका है बहुत सा। तो ऑनलाइन काम करो तो फिर नेट भी उतना ही लगता है, नेट लगता है तो फिर ख़त्म हो जाता है। फिर मुझे तो अभी फ़िलहाल में 2 GB पर डे है, वो भी कम पड़ता है। 2 GB तो मेरा ऐसे चुटकी हो जाता है, बराबर 2-3 चुटकी में ख़त्म हो जाता है। कि 5G मोबाइल है तो फिर आपको नेट भी अच्छा खासा लग ही जाता है उसमें। हम मिडिल क्लास की ये प्रॉब्लम है कि हमें तो नेट बहुत सारा लग जाता है। मुझे तो बहुत नेट लगता है कसम से, मैं क्या करूँ मुझे समझ में नहीं आता। मैं सोचता हूँ कि मैं वाईफाई लगवा लूँ, पर वाईफाई लगवा के करूँ क्या, मैं रात में घर पे रहता बहुत कम समय हूँ, और फिर दिन में नगर पालिका में वाईफाई लगा, पर पासवर्ड इसका है नहीं मेरे पास फ़िलहाल तो, और मैंने मंगा भी नहीं अभी तक। इसलिए मुझे नेट की बहुत दिक्कत है, क्या करूँ मुझे कुछ समझ में नहीं आता।
आइडिया वालों से मेरी एक गुजारिश है कि यदि कोई भी है तो वो प्लीज़ अपना आइडिया का रिचार्ज थोड़ा सा सस्ता करे और उसमें नेट थोड़ा हमें बढ़ा के देवे ताकि हम नेट अच्छे से यूज़ कर सकें, क्योंकि आजकल नेट के बिना तो कुछ काम होता ही नहीं है। मेरी आइडिया कंपनी वालों से बहुत हाथ जोड़ के हमारी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ अपना नेट सस्ता कीजिए, तो हम आपकी सिम ही यूज़ करें, वरना अदर हमें फिर दूसरी सिम पर जाना पड़ सकता है। इसलिए मैं बहुत परेशान हो जाता हूँ नेट के नाम से, तो नेट तो मुझे बहुत ज़्यादा ही लगता था आजकल। क्या करूँ मैं फिलहाल में, तो यही है आज की कहानी। उज्जैन जाके तो मैं आ चुका हूँ। उज्जैन में बुआ जी के यहाँ पर मुझे बहुत अच्छा भी लगा, क्योंकि मैं बुआ जी से बहुत फ्रेंडली रहता हूँ और मैं फूफा जी से तो बहुत ज़्यादा ही फ्रेंडली रहता हूँ। हमारा फूफा जी और मेरा रिश्ता तो बहुत अलग है। हम दोनों तो इतने फ्रेंडली और इतने अच्छे से रहते हैं कि जिसका कोई जवाब ही नहीं है। हालांकि सभी लाड़के उनके सभी है, पर मेरा उनसे कनेक्शन ही अलग है। वो मुझे बहुत लाड़ से रखते हैं, बहुत अच्छे से रखते हैं। मैं एक हफ़्ता वहाँ पर रहा तो एक हफ़्ता मुझे ऐसा लगा ही नहीं कि मैं किसी बुआ जी के यहाँ पर। मुझे ऐसा लग रहा था कि ये तो अपना सेन भाई है, क्योंकि बहुत अच्छा लग रहा था मुझे वहाँ पर उज्जैन में। मेरा तो आने का मन भी नहीं था, पर ड्यूटी फर्स्ट है, जॉब भी ज़रूरी है, और इसलिए फिर मैं संडे के दिन आ चुका था। कि संडे को मैं ये सोच के आया था कि भाई मैं मंडे से ड्यूटी मेरी रिज्वाइन कर लूँगा, इसलिए मैं संडे के दिन रात में आ गया था और मंडे से मैंने ऑफिस ज्वाइन कर भी दिया था मेरे वादे के मुताबिक। और फिर लोकेशन तो मैंने आपको दे दी थी गार्डन की, तो उसमें बहुत से मेरे 10 एक फ्रेंड्स समथिंग, हाँ 10 एक फ्रेंड्स आ चुके थे वहाँ पर मिलने के लिए। बहुत अच्छा लगा। उसमें बहुत सी क्यूट सी बहुत छोटी छोटी सी बच्चियाँ भी थी। बच्चियों से मिलकर मुझे बहुत अच्छा लगा और मैंने उनके साथ फ़ोटोज़ भी ली। वो उन्हीं के फ़ोन में है फ़ोटोज़ उनके फ़ोन में है। और उस टाइम पे मैं एक्चुअली क्या ब्लॉग बना नहीं पाया, क्योंकि 21 तारीख के दिन जब वो आए थे ना, तो वहाँ पर है ना ऊपर मतलब होटल था। होटल में 2 पार्ट थे, एक फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर और एक नीचे ग्राउंड फ्लोर था। ग्राउंड फ्लोर में नीचे लड़की वालों का मामेरा वगैरह चल रहा था 21 तारीख को, और हमारा ऊपर फर्स्ट फ्लोर में मंडप का काम चल रहा था। मंडप हुआ उस दिन, तो इसलिए मैं फिर ब्लॉग बना नहीं पाया। मुझे बहुत काम था वहाँ पर उस टाइम पे, क्योंकि फूफा जी ने दूल्हे की पूरी जिम्मेदारी मेरे ऊपर थी। उसकी ड्रेस, उनकी ड्रेस वगैरह लाना, उनकी ड्रेस का कॉम्बिनेशन, जूते वगैरह सब मिलाना और उन्हें तैयार करना। और मेकअप का काम मैंने मेरी छोटी वाली अंकल की लड़की को दे दिया था, तो मेकअप का पूरा काम उसका ही हो गया था। तो उसने रेडी किया उन्हें, और बाकी मैंने ड्रेस वगैरह पहना के उन्हें रेडी कर दिया था। फिर मेरी भी ड्रेसेस थी तो मुझे भी तैयार होना था, क्योंकि भौजी के यहाँ शादी है तो फिर तैयार होना तो अपना बनता ही है, ठीक है। तो मैं फटाफट वहाँ पर तैयार हुआ, क्योंकि फंक्शन के अकॉर्डिंग हर 2-3-4 घंटे में हमें कपड़े चेंज करना ही पड़ रहे थे। इसलिए 21 तारीख के दिन पूरी फैमिली भी उज्जैन आ चुकी थी, चारों घर मिला के। और मैं तो जल्दी चला गया था। मैं, छोटे चाची और बड़े दादी जी, हम तो मेरे साथ ही गए थे। वो हम शनिवार के दिन हम सब साथ में चले गए थे। फिर ऐसे धीरे धीरे करते करते बहुत सारी चीज़ें हुई, मज़ा भी बहुत आया। वहाँ पर मुझे गणेश जी भी मिले। गणेश जी के साथ मैंने फ़ोटोज़ भी खींचे। गणेश जी अपने हाथी महाराज इनके साथ मैंने फ़ोटोज़ भी बहुत सारी खींचे और बहुत क्यूट थे वो गणेश जी। हाथी को हम गणपति का ही रूप कहते हैं, इसलिए मैं उन्हें साक्षात गणेश जी के रूप में ही देख रहा था उस टाइम पर। और देखते देखते मुझे उन्हें बहुत अच्छे लगे वो वहाँ पर एक संत थे। वो संत उन्हें लेकर घूमते हैं गांव, मतलब वही उज्जैन में महाकाल मंदिर से थोड़ा सा दूरी पर। आप महाकाल जाओगे तो महाकाल जो पुल छोड़ोगे, पुल के आसपास ही वो घूमता है नीचे। तो वहाँ पर वो मुझे मिल गए थे, तो हमने उनके साथ फ़ोटोज़ भी बहुत सारी क्लिक करे। बहुत अच्छा भी लगा मुझे ओके। बस यही बात थी, और बाकी तो फिर क्या कहूँ मैं। अभी तो फ़िलहाल में मुझे थकान बहुत हो चुकी है। मैं थक इतना गया हूँ कि मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा कि मैं एक्चुअली करूँ कि आज ब्लॉग बनाने का मेरा मन हुआ, इसलिए मैंने आज ब्लॉग स्टार्ट भी कर दिया था। और ब्लॉग स्टार्ट करने के बाद तो फिर सब अपनी अपनी कहानियाँ हो जाती है। आज का प्रंक जो है, जो आज नाइट में यदि जो भी प्रंक होता है, वो प्रंक जब भी होगा तो वो कल सुबह ही आएगा। जो भी होगा प्रंक वो कल वाली वीडियो में अपलोड कर दूंगा मैं उसे, और अलग अपलोड करूंगा और उसे ब्लॉग के साथ में भी अपलोड कर दूंगा।
कोशिश तो पूरी यही रहेगी कि आज रात को मैं जो सोच रहा हूँ वो प्रंग को हो ही जाए। ठीक है, तो अभी तो मैं यहीं पर इस ब्लॉग को विराम देना चाहूँगा, क्योंकि मुझे आज समझ में नहीं आ रहा है कि मैं आज आप सबसे बात क्या करूं। और मुझे आज थोड़ा सा अजब सा लग रहा है, क्योंकि आज गर्मी बहुत ज़्यादा लग रही कसम से। मैं जब से उज्जैन से आया ना, 3 दिन हो गए उज्जैन से आया, इतनी गर्मी लग रही है, इतनी गर्मी लग रही है कि पूछो मत। गर्मी तो मतलब बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है। गर्मी तो ठीक है, उमस बहुत ज़्यादा हो रही है, उमस। मैं आज अभी गार्डन में आकर बैठा हूँ, पर हवा तो 0 बजे सन्नाटा चल रही है, हवा कुछ है ही नहीं। ये देखिए आप, एक भी पेड़ का एक भी पत्ता नहीं हिल रहा होगा, एक भी पत्ता नहीं हिल रहा, सब हवा पूरी बंद हो रखी है। और इसी के चलते मुझे गर्मी भी बहुत ज़्यादा लग रही है। मैं खास ब्लॉग बनाने के लिए गार्डन में आया हूँ, वरना तो मैं अच्छा वाला ऑफिस में भी कमरे में बैठा हुआ था, पंखा चल रहा था, बढ़िया आराम से नींद आ रही थी वहाँ पे बैठे बैठे। इसके लिए मैंने कमरे से मैं बाहर हो गया था। और फिर आज तो ऑफिस में कुछ काम भी नहीं है, जो काम था थोड़ा बहुत अभी निपटा लिया। अभी करण भैया तो ऑफिस आए नहीं है आज, उनके सर्वे में किसी काम में PMJY प्रधानमंत्री आवास योजना में उनकी ड्यूटी वगैरह लगी है, वो वहाँ पर है। ठीक है, और मैं मेरे यूट्यूब फ्रेंड्स को बताना चाहूँगा कि भाई जिस किसी को भी यदि आवास योजना का लाभ लेना है, तो वो अपने आसपास शहरी वालों के लिए है ये योजना। जो भी आवास योजना का लाभ लेना चाहता है, तो वो अपने आसपास की पास की नगर पालिका में जाके संपर्क करें। आवास योजना के फॉर्म ऑनलाइन भरा रहे हैं अभी, तो आप जल्द से जल्द ऑनलाइन फॉर्म भर के अपनी नगर पालिका में जाके वापस उसे जमा भी कर दें। कहीं ऐसा ना होगा तारीख निकल जाए और आप, यदि आपको खबर ना हो, ये तो आपको खबर में दे रहा हूँ, आप उसे जल्दी से जल्दी आवास योजना का लाभ ले लें। और फॉर्म नगर पालिका जाके जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी जाके फॉर्म, वहाँ पे डॉक्यूमेंट क्या क्या लग रहा है वो वहाँ से पता करके, ऑनलाइन शॉप जहाँ भी हो आपकी नगर पालिका घर के आसपास जहाँ भी MP ऑनलाइन शॉप, वहाँ जाके आप आवास योजना का फॉर्म भर दें। और फॉर्म भरते ही वहाँ से आपको 2 या 3 पेज की प्रिंट आउट निकाल के देंगे। वो प्रिंट आउट और जो कागज़ नगर पालिका से आप फ़ोटो खींच के लाए थे, वही पूरा कागज़ वापस से इकट्ठे करा कर आप नगर पालिका में जाके वहाँ पर जमा करा दें। और याद रहे कि जी आपकी समग्र राज्य में जो नाम है उसी के चलते आपके परिवार में किसी ने आवास योजना का पहले लाभ ना उठाया हो, तो ही आप फॉर्म भरेगा। क्योंकि पहले यदि किसी ने आपकी फैमिली से लाभ लिया है, तो आपको दूसरी बार आवास योजना का लाभ नहीं मिलेगा, है ना। तो जिस किसी ने भी आवास योजना का लाभ नहीं लिया है और यदि वो लेना चाहते हैं, तो वो आज ही नगर पालिका जाके संपर्क करें और वहाँ से जो डॉक्यूमेंट है वो लाकर अपनी MP ऑनलाइन से फॉर्म भरा कर नगर पालिका में अगले दिन वापस जमा करा दे, कहीं हम लेट ना हो जाए। क्योंकि ये योजना वापस से आज चली है, ये योजना चालू है तो 1.5 महीना हो चुका है। मैंने आपको शायद बीच में ही बताया था, यदि नहीं बताया था तो फिर उसके लिए सॉरी, लेकिन आज मैं आपको बता रहा हूँ। तो आज आप इस चीज़ में आप देर ना करते हुए आप जल्द से जल्द आवास योजना का फॉर्म भर के अपने पास की नगर पालिका में जाके वापस जल्दी से उसे जमा करा दें। ठीक है, और फिर अब योजना तो अभी क्या है, कुछ भी योजना अभी कुछ चल नहीं रही है, अभी तो शांति है। मैंने आवास योजना की आपको जानकारी दे दी है। उम्मीद करता हूँ आप सब इस ब्लॉग को देखकर आवास योजना का फॉर्म जल्द से जल्द भर देंगे और अपने घर का काम जल्दी से शुरू करवा देंगे। लेकिन एक बात मैं आपको अभी भी बता देता हूँ कि आवास योजना यदि आपकी फैमिली में पहले किसी ने ले चुका है, तो आप फिर इतनी मगजमारी, इतनी भागा दौड़ी मत करिएगा कि जो एक बार लेने के बाद दूसरी बार आवास योजना का लाभ आपको नहीं मिलेगा। यदि आपकी फैमिली में किसी ने आवास योजना का लाभ पहले नहीं लिया है, तो आप बाकायदा इस बार आवास योजना का लाभ लीजिए। 2.5 लाख रुपए की राशि आपको सरकार की तरफ से प्रदान की जाएगी। बाकी का जो भी है वो आपको जेब से मिलाना है, वो आपके शौक के ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना बड़ा घर चाहते हो, है ना। इसके आवास योजना है, बाकी फिर जो योजना होगी तो उसकी भी मैं आपको जानकारी जल्द से जल्द दे दूँगा। इसी के साथ इस ब्लॉग को हम यही विराम देते हैं। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।